आज आप लोगों ने हमें बोलने की आज्ञा दी है। वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप लोगों के बीच में बोल सकूँ, क्योंकि आप जैसे महान हस्तियों के बीच में बोलने के लिए काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं। परंतु मुझे भगवान पे भरोसा है, भगवान की भगवत्ता पर भरोसा है। वहाँ ना तो कोई ऊंच है, ना कोई नीच, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा, ना कोई अमीर है और ना कोई गरीब। जहाँ ये सारे द्वंद्व दम तोड़ देते हैं, वहीं से भगवान की भगवत्ता प्रारंभ होती है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के विश्राम दिवस पर यदि हम कुछ कहेंगे तो जैसे देवता वैसे ही पुष्प, भागवत के विश्राम पर भागवत रूपी ही पुष्प हम भगवान को अर्पण करते हैं। बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णय कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। यहाँ पास में श्रीमद् भागवत महापुराण का विशाल भंडारा प्रारंभ हो रहा है। जो खीर पूड़ी के शौकीन हैं वो तो वहाँ जाएंगे, और जो श्रीमद् भागवत महापुराण के शौकीन हैं वो यहाँ आएंगे। आप लोगों में से कुछ ये कहना चाहते होंगे कि पेट तो खीर पूड़ी से ही भरेगा, फिर श्रीमद् भागवत रूपी प्रवचन श्रवण से क्या लाभ है। तो हम कहना चाहते हैं मेरे भाई बहन, जो खीर पूड़ी से पेट भरेगा वो कल सुबह तक खाली हो जाएगा, परंतु श्रीमद् भागवत रूपी महान फल का जो एक बार आप प्राप्त कर लेंगे तो यह जन्म जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर तक, युग युगांतर तक कभी समाप्त नहीं होगा। और आपके मनोमस्तिष्क में एक बार ये बीज, ये फल चला जाए, फिर तो कहना ही क्या है। स्वर्ग में भी नहीं, कैलाश में भी नहीं, ये श्रीमद् भागवत रूपी प्रवचन का फल केवल इसी मृत्यु लोक में उपलब्ध है। स्वर्गे सत्य कैलासे वा नास्त्ययं रसः। यह केवल इसी मृत्यु लोक में, ऐसी भूमि पर यह श्रीमद् भागवत रूपी महान फल प्राप्त हो सका है, क्योंकि यह वेद का गलित फल है। कलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। इसलिए पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भूयि भावुका। बार बार इस रस का पान करना चाहिए। और जो हमारे भागवत के रसिक हैं उसके लिए तो कहना ही क्या है। देवता भी तरसते हैं। एक बार देवता भी अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के पास आए और बोले कि परीक्षित यह अमृत पी लें और हम लोग यह श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान कर लें। परीक्षित ने कहा कि इस अमृत से और उस अमृत से क्या प्राप्त होगा, हमें बताएं। सुखदेव जी ने कहा कि जो यह अमृत है इसे पीने से स्वर्ग में जाएगा, और वहाँ स्वर्ग में तभी तक रह सकते हो जब तक कि तुम्हारा पुण्य समाप्त नहीं हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारा पुण्य समाप्त होगा, इंद्र वहाँ से एक लात मारेगा और औंधे मुँह जमीन पर गिरोगे। फिर पता नहीं कीड़े मकोड़े के रूप में या किसी गिरगिट के रूप में, जैसे राजा नृग गिरा था, किसी भी रूप में इस पृथ्वी पर गिर सकते हो। जैसे अजगर गिरा था
नहुस अजगर बनकर गिरा था। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अमृत रूपी पान करने से क्या फल है? सुखदेव जी कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ऐसे परम धाम को प्राप्त कराने वाला यदि कोई है तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। जय श्री राम।